नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। संगम नगरी में महाकुंभ का आयोजन किया जाना है। महाकुंभ को लेकर महातैयारियां लगातार चल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटे रहने का आदेश दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म के लोग ये मांग कर रहे हैं कि महाकुंभ में गैर सनातनियों के आने पर पाबंदी लगा दी जाए। वैसे तो संगम का अर्थ होता है मेला और मेल मिलाप। आज संगम नगरी के घाटों पर अलग ही माहौल, अलग ही छटा चारों तरफ भक्तिमय दिखाई दे रही है। हर तरफ हर हर महादेव और महादेव की गूंज है। घाटों पर रौनक पसरी हुई है। चलिए आपको संगम नगरी लेकर चलते हैं और आस्था का महाकुंभ दिखाते हैं। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और लगातार जो अखाड़े हैं वो अपना भूमि पूजन कर रहे हैं। उसी में सबसे आकर्षण का जो केंद्र होता है वो किन्नर अखाड़ा है और किन्नर अखाड़े ने आज जो है यहाँ पे भूमि पूजन किया। और हमारे साथ इसमें महामंडलेश्वर है किन्नर अखाड़े के, उन्हीं से जानते हैं। मैम क्या नाम है आपका? जय श्री महाकाल ओम नमो नारायण। में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा माँ पवित्रानंदगिरी। और आज की जो शुरुआत है हमने अच्छे से पूजा की है, हवन किया है। और ये जो भूमि पूजन है ये हमारे पूरे जीवन भर का जीवन भर को दर्शाता है कि हमारी संस्कृति जो है उसको आगे लेके जाती है और अभी तो सनातनी है। और ये जो कुंभ है 2019 से ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि सुख सुविधाएं सारी हमारी सरकार ने प्रोवाइड की है। इस बार हमारी जगह भी बहुत बड़ी है और इस बार नए कुछ जो 19 में नहीं हुआ वो 2025 में होगा। और जैसे जैसे कुंभ आएगा ये सारी चीज़ें हम मीडिया के सामने रखेंगे और इस बार का जो कुंभ रहेगा बहुत भव्य और दिव्य रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब की बार का जो कुंभ होगा न भूतो न भविष्यते, तो ऐसा कुंभ करने का है कि जो दिव्य और महादिव्य होने जा रहा है। यही हमारे सनातन की शुरुआत है क्योंकि आज हम जिस धरती पे खड़े हैं, गंगा माँ की गोद में खड़े हैं और पूरे देश में जो हमारी हलचल है वो पूरी हमारे सनातन को और ऊपर ले जाने के लिए है। और हमारे जो माननीय योगी जी है, मोदी जी है, उनका जो इस बार का जो कुंभ है और उन्होंने जो साथ दिया है और वो जो जिस कुर्सी पे बैठे हैं वही सनातन की कुर्सी है। और आज सनातन धर्म सबसे ऊपर रहेगा और सबसे अच्छा रहेगा। और ये दर्शाता है कि इस बार का जो कुंभ है बहुत सारे सालों तक शायद ही नहीं हुआ है, लेकिन ये जो कुंभ है ये सबसे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कुंभ होगा। एक लोग सबके अंदर जिज्ञासा है आखिरकार किन्नर अखाड़ा किस तरह से काम करता है, क्या उसकी थीम होती है, किस तरह से वो अपनी कार्यशैली करता है? हमारी यहाँ पिछले 2019 में भी आपने थीम देखी है। इस बार हमारा भव्य गेट होगा। एक किन्नर आर्ट करके बिल्कुल बहुत बड़ा एक हमारा एग्जीबिशन भी रहेगा और हमारे सारे देश के महामंडलेश्वर विदेशी लोग सभी यहाँ पर आएंगे और पूरे रंगारंग कार्यक्रम के साथ हवन होगा, काली हवन होगा और एक मंदिर होगा और बहुत अच्छे से आपको दिव्य रूप से ये कुंभ देखने को मिलेगा। और मैं सभी को और सभी देश के वासियों को सबका वेलकम करती हूँ कि इस बार प्रयागराज कुंभ में सभी आइए और हमारे महाकुंभ की बहुत बड़ी भव्यता देखिए कि हमारी सरकार ने किस तरीके से इस बार हमारे लिए सुख सुविधाएं दी है और यहाँ गंगा मैया का आशीर्वाद लेके जाइए। किन्नर अखाड़ा किस तरह से काम करता है, कितने पदाधिकारी हैं, किस तरह से की इसकी कार्यशैली? जी हमारे जो पदाधिकारी है ये 31 है, 30 है जो महामंडलेश्वर महंत है। हम लोग आने वाली जनरेशन के लिए काम करना चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन अपना धर्म ना चेंज करे, अपनी सनातन में रहे और सनातन को आगे ले जाए। किन्नर अखाड़ा जो होता है, लोग बहुत दूर दराज से लोग थे, पूरे विश्व की निगाहें किन्नर अखाड़े पे होती है क्योंकि वो आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो आते हैं इसीलिए यहाँ पे। क्योंकि किन्नरों का आशीर्वाद सर्वपरे है। 1 रुपए के सिक्के लिए दुनिया हमारे पास आती है और कहीं ना कहीं 2014 के बाद हमारे प्रति जो हमारे समाज की भावनाएं थी बहुत बदल चुकी है और आज तो हम सनातनी बने हैं। और इसकी वजह से ऐसा हुआ है कि अभी कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को डिसोन नहीं कर सकते हैं और जो 1 रुपए का आशीर्वाद है ये हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी है जो लोग जानना चाहते हैं कि किन्नर अखाड़ा की बेसिकली थीम क्या है, वो काम किस तरह से करता है, क्या इनकी कार्यशैली क्या इस तरह से? अच्छा,
ओके कार्यशैली है हमारी कि हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं, न्यू जनरेशन को जितने भी हमारे जैसे लोग पैदा होते हैं उनका एजुकेशन करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट है जो हम लोग उनको सनातन के बारे में, एजुकेशन के बारे में देते हैं। हमारे छोटे छोटे एनजीओ चलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यूपी हो, एमपी हो, तो हम उसके थ्रू उनको कवर करते हैं। एक इंटरवेंशन चलाते हैं कि हमारे लोग और कहीं ना हो, जो बाहर आए और अपने आप को बाहर आके साकार करें कि हाँ मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, और वो ही हमारे सनातन से जुड़े। और हमारे छोटे छोटे हेल्थ केयर्स हैं जहाँ पे हम लोग हमारे कम्युनिटी के लोगों को सेवा देते हैं। लोक अदालत हैं जहाँ पे हम लोग उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए जाते हैं। पेरेंट्स काउंसलिंग होती है, हम उनके माँ बाप की काउंसलिंग करते हैं और उनको समझाते हैं कि बच्चे ने या आपने कोई पाप नहीं किया है, ये तो भगवान से बायबर्ती वो बाहर आया है, तो बता के तो कोई आएगा नहीं कि मेरा जेंडर क्या है। तो ये सब जो हमारी कार्यशाला है, हम लोग बड़े बड़े लेवल पे ये काम करते हैं। बिल्कुल। किन्नर अखाड़ा जो है उनकी कोर्ट अपनी एक अलग चलती है, उनका न्यायालय अलग चलता है। जैसे सब देश का न्यायालय अलग है, हमारे लिए तो अभी अभी बन रहे हैं न्यायालय। बहुत सारे हमारे ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, बहुत सारी हमारी जो एलजीबीटी कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ रही है। आप छत्तीसगढ़ जाइए, बहुत सारे हमारे किन्नर समाज के लोग पुलिस बन रहे हैं, एसआरपी में जा रहे हैं, डॉक्टर है, वकील है। तो कहीं ना कहीं जितनी जागरूकता हम करेंगे उतने लोग बाहर आके अपने आपको एजुकेट करेंगे और अपना काम करेंगे। कोई नहीं चाहेगा कि मैं किसी गली में जाके, चौराहे पे जाके 10 रुपये मांगूं, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट खड़ी रहूंगी तो मैं कहीं ना कहीं अपना सम्मान बढ़ाऊंगी। किन्नर अखाड़े ने भूमि पूजन किया है और बाकायदा विधि विधान से भूमि पूजन हुआ। और हमारे साथ इसमें मौजूद है किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर है कौशल्यानंद गिरी जी। उन्हीं से हम जानते हैं कि किस तरह की आज विधि विधान से पूजन हुआ और क्या आगे के कार्यक्रम है और किस तरह से इस अब की बार कुंभ में किस तरह से योगदान रहेगा किन्नर अखाड़े का। जी जय श्री महाकाल। आज हम लोग ने किन्नर अखाड़े के भूमि पूजन किया और आज के बाद किन्नर अखाड़ा का शिविर लगना शुरू हो जाएगा। और जब ये शिविर बन के तैयार होगे तो बहुत भव्य होगी, दिव्य होगी। और हमारा किन्नर अखाड़ा जैसे हर साल 2019 में भी जो कुंभ में जो हम लोग का जो हवन यज्ञ है, पूजा पाठ हम लोग करते थे, ऐसे ही इस बार भी हमारे शिविर में पूजा पाठ होगी और हवन यज्ञ होगी। और उसके साथ साथ जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम इसमें भी होगा, तो इसके लिए बहुत दिव्य होगी, भव्य होगी और स्वच्छ होगी। और हम लोग हर साल के भांति जैसे हम लोग का एक क्वाइन आशीर्वाद के रूप में देते हैं, वैसे हम लोग देंगे। और इस कुंभ के 2025 के कुंभ में हम लोग एक विशेष कार्य करने जा रहे हैं, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जो जन जागृत कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम भी हमारे शिविर में होगा। बिल्कुल आकर्षण का केंद्र होता है किन्नर अखाड़ा पूरे कुंभ में। चाहे 2019 में हम लोगों ने भी देखा, अब की बार 2025 में तो किस तरह से भव्यता होगी, क्या क्या चीजें और क्या किस तरह से विशेषताएं देखने को मिलेंगी? ये तो सब जनता का प्यार है, तो इन सभी के प्यार की वजह से ही आज किन्नर अखाड़ा इतना आगे बढ़ चुका है। और किन्नर अखाड़ा जैसे एक धर्म का काम तो कर ही रहता है, मगर सामाजिक मुद्दे को भी हमेशा ही लेके आगे बढ़ता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो विश्व में इतना लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रही है हर देश में, तो इसके लिए हम लोग विश्व शांति के लिए भी गंगा मैया से कामना करेंगे। बिल्कुल, ये थे किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कौशल्यानंद। उन्होंने बताया कि अब की बार का जो कुंभ होगा दिव्य भव्य होगा और इसको लेकर बाकायदा यहाँ पे भव्य शिविर बनेगा और ये आकर्षण का केंद्र होगा पूरे कुंभ 2025 के लिए। हाँ, कुंभ 2025 का आगाज हो चुका है, सभी संत अखाड़े में पहुंचने लगे हैं। कारण है क्योंकि अब यहाँ पे भूमि पूजन हो चुका है, लोगों का आवंटन हो चुका है, तमाम जो कार्यशैली होनी चाहिए अखाड़ों के लिए वो शुरू हो चुकी है। तो उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा अब निकल के आ रहा है वो सनातन बोर्ड को लेकर है कि ये सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जिस तरह से वक्फ बोर्ड बनाया गया और वो अपना कार्य करने लगे, तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। और इसी मुद्दे को बात करने के लिए हमारे साथ अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्र पुरी जी महाराज, उन्हीं से जानते हैं कि क्या है ये पूरा मुद्दा और क्यों इस कुंभ में गरमाया हुआ है। जी महाराज जी, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप देख रहे हैं मेला क्षेत्र है, मेला क्षेत्र में सभी पंडाल बनने जा रहे हैं और महाकुंभ की तैयारी है और सबका प्रयास है बहुत दिव्य और भव्य महाकुंभ हो। और देश विदेश से जितने भी श्रद्धालु है, यात्री है, सभी यहाँ आए
गंगा मैया में स्नान करें और पुण्य के भागी बने, ऐसा हमारा विचार है। अब जो सनातन बोर्ड वाली बात है, आपने देखा होगा पूरे भारत में एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि जितने गैर हिंदू है वो सनातनियों को परेशान करना चाहते हैं। आपने देखा होगा, अभी आपने लड्डू वाला मुद्दा सुना होगा, लड्डू में चर्बी मिलाई गई थी। आपने थूक झात सुना होगा, जहाँ भी चाय पिलाई जाती है उसमें थूका जाता है, जूस में पेशाब किया जाता है। इन चीज़ों से बचने के लिए हम सब लोगों ने सनातन बोर्ड की मांग की हुई है। और आप देख रहे हैं, हमारे पंजाब में आप जाएंगे, कहीं जगहों पे आप जाएंगे, महाराष्ट्र में आप जाएंगे, जितने भी हमारे संत महात्मा है, जो बड़े पदाधिकारी है वो तो अपनी अपनी गाड़ी में जाते हैं, जो छोटे मोटे संत हमारे भ्रमण करते हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। पंजाब में हमने देखा है संतों को मारा पीटा जाता है। जो हमारे छोटे छोटे संत जो घूमते हैं, जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता है। ये पूरे भारत में हमने देखा है। आपने इससे पहले उद्धव सरकार के समय में आपने सुना होगा, पालघर में संतों की हत्या का मामला आपने टीवी में चलाया था। उनके साथ कितना अत्याचार हुआ था, संतों को मार मार के उनको मौत के घाट उतारा गया। मैं समझता हूं कि जिस व्यक्ति ने भी उस समय समाचार पढ़ा, टीवी देखी, वो रोने लग गया। और हम देखते आए हैं कि संतों के साथ आज से नहीं, पूर्व से ही, पहले से ही संतों के साथ अत्याचार होता आया है। और इस अत्याचार को रोकने के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। इसी के साथ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। आपने देखा होगा, जो भी संतों के मठ मंदिर होते हैं, वहाँ गाँव के लोग आ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, संत को बाहर निकाल देंगे, ब्राह्मण को बाहर निकाल देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जहाँ भी जिस भी व्यक्ति को हम मकान देंगे, वो मकान में कब्जा कर लेगा। और जितने भी हमारे मठ मंदिर है, उनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि लोगों ने पूरे मठ मंदिरों पे कब्जा किया है। मेरे स्वयं के मठ है, हमारे बिहार में कहीं मठ है, लोगों ने कब्जा कर लिया। अगर मठों पे कब्जा हो जाएगा और जितने भी लोग हम सनातनी है, हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए हमें सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। सनातन बोर्ड जो होगा वो किस तरह से उसकी कार्यशैली होगी, किस तरह से वो गठन होगा, उसमें किस तरह से सरकार का क्या रोल होगा और संतों का किस तरह से उसमें रोल होगा? मैं ये कहना चाहूँगा, जो सनातन बोर्ड होगा, सनातन बोर्ड का कार्य ये होगा, वो संतों की रक्षा करेगा। जितने भी हमारे मठ मंदिर है उनकी रक्षा करेगा, निस्वार्थ भाव से रक्षा करेगा। इसीलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। हमारा वक्फ बोर्ड की तरह कब्जा नहीं करेगा कि वक्फ बोर्ड की तरह सरकारी भूमि पे कब्जा करे, गरीबों के मठ मंदिरों पे कब्जा करे। ऐसा कार्य सनातन बोर्ड नहीं करेगा। सनातन बोर्ड पूरे भारत में होगा, हर जिले में होगा, हर गांव में होगा। लेकिन सनातन बोर्ड किसी मंदिर को या किसी मठ में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि उसको सहयोग देगा। जो भी मंदिर मठ है उसको सहयोग देगा। ऐसा हम सबका मानना है। इसकी संरचना किस तरह से होगी, किस तरह से चाहते हैं कि संरचना इसे बनाइए, सरकार का किस तरह से उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, किस तरह से हो? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, अभी हमने 26 जनवरी 2025 में जो महाकुंभ लगने जा रहा है, इसमें हमने सनातन बोर्ड के लिए यहाँ पे सबको बुलाया हुआ है। और हमारा ये प्रयास रहेगा, एक बहुत बड़ा धर्म संसद हो, प्रयागराज की भूमि पे हो। यहाँ सभी संत महात्मा, सभी सनातनी, जितने मठाधीश है, जितने महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, जितने हमारे शंकराचार्य है, सबको यहाँ बुला करके सभी की सहमति ली जाए। सभी अपना अपना निर्णय देंगे, सभी अपने अपने विचार रखेंगे। उसके बाद कोई प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद का कार्य जो है प्रस्ताव के बाद होगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि हिंदू जो हैं उनके होना चाहिए, उनके लिए कुछ अलग होना चाहिए। और वो अब की बार का जो कुंभ महोत्सव दिव्य भव्य बनाने में लगे हुए हैं, तो उनकी भी यही मंशा है कि सनातन बोर्ड इस तरह से बनना चाहिए, लेकिन साधु संतों की राय के बगैर नहीं हो सकता है। देखिए, जितने भी हमारे मठाधीश है, जितने हमारे महामंडलेश्वर है, मठाधीश है, हमारे साधु संत है, छोटे से लेके बड़े तक, सबके अपने अपने मठ है। किसी का बड़ा मठ है, किसी का छोटा मठ है, किसी का छोटा सा मंदिर है। नाना प्रकार की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हमारी होती है। हमारा प्रयास रहेगा किसी भी मठ मंदिर में सनातन बोर्ड का हस्तक्षेप न हो, उसकी सुरक्षा की जाए, उसकी रक्षा
रक्षा की जाए, उस पे अतिक्रमण नहीं किया जाए। मेन मुद्दा हमारा यही होगा कि कभी कभी आपने देखा होगा बड़ी मछली छोटी मछली को भी खा जाती है, ऐसा ना हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। अब की बात हम संसद में और कई मुद्दे हैं जो उठने वाले हैं, तो वो कुछ और मुद्दे को लेकर क्या है? देखिए, अभी हमारे जब संत महात्मा यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे उस समय सब अपनी अपनी राय रखेंगे और उस समय आपके सामने जो भी हमारे मुद्दे होंगे सब आपके सामने आएंगे। तो अभी इतना ही। थूक जिहाद को लेकर किस तरह से जो चाहते हैं कि थूक जिहाद और जो इस तरह से मूत्र जिहाद, इस तरह से तमाम जो क्रियाएं चल रही हैं उसको लेकर लगातार कंट्रोवर्शियल भी वो मामला लगातार चल रहा है इस समय। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जब ये थूक जात की परंपरा शुरू हुई तब हमने जितने भी हमारे गैर हिंदू धर्म गुरु है सबसे अपील की थी कि आप एक बार इन लोगों को समझाइए कि भाई ये उचित नहीं है। जो भी ऐसा कार्य करेगा उसको जो है इतना बड़ा दंड दिया जाएगा कि वो समाज में रह नहीं पाएगा, ताकि एक इनके लिए एक पाबंदी बनी रहे। परंतु किसी भी धर्म गुरु ने ऐसा नहीं कहा, कोई धर्म गुरु सामने नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य कि धर्म गुरु भी चाहते हैं कि ये जितने भी कट्टर हिंदू है, जितने भी हमारे कट्टर गैर हिंदू है, वो चाहते हैं कि सनातनियों को जो है उनका धर्म भ्रष्ट किया जाए। और आप देख रहे हैं ये कुंभ का मेला है, इस कुंभ में यहाँ पे लाखों की संख्या में संत महात्मा आएंगे। जब उन संतों के साथ चाय में थूका जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाई जाएंगी तो यहाँ एक विवाद की स्थिति खड़ी हो सकती है। इसीलिए हमने ये मांग की थी कि ये जो मेला क्षेत्र है, मेला क्षेत्र में जितने भी संत महात्मा हमारे कैंप लगाते हैं, जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं वहाँ किसी गैर हिंदू को चाय की दुकान, परचून की दुकान या कोई स्टॉल आदि, होटल आदि का जो है परमिट नहीं दिया जाए, परमिशन नहीं दिया जाए, ऐसा हमने सुझाव रखा है। बिल्कुल, ये थे रविंद्र पुरी जी महाराज जी। इन्होंने साफ तौर से बताया कि अब की बार के कुंभ में धर्म संसद होगी और धर्म संसद में सनातन बोर्ड का जो मुद्दा है वो सबसे अहम होगा, क्योंकि सनातन बोर्ड का गठन चाहते हैं, क्योंकि सनातनियों की रक्षा हो सके और जो धर्म के लिए जो कार्य कर रहे हैं उन सभी साधु संतों का भी हित जो उसकी भी रक्षा हो सके, इसीलिए सनातन बोर्ड का गठन चाहते हो। इसीलिए अब की बार धर्म संसद में ये मामला जरूर उठने वाला है। धर्म नगरी संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां इसमें जोरों पर है। तो बात करें तो महाकुंभ जो है अखाड़ों के बगैर अधूरा है, तो अखाड़े इस समय तैयार होने लगे हैं और सभी जो साधु महात्मा है, जो देश दुनिया से हैं, जिसको लोग दुनिया देखना चाहती है, वो अब प्रयागराज में संगम तट के किनारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं इसमें मौजूद हूँ प्रयागराज के संगम तट के किनारे बड़ा उदासीन अखाड़े में, और हमारे साथ इसमें मौजूद हैं इसी अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से हम जानते हैं कि क्या इस अखाड़े का इतिहास है और किस तरह से ये गठन हुआ, कब इसकी परंपरा है, क्या इसके कार्यशैली है, किस तरह से ये काम करता है, उन्हीं से हम जानते हैं और पूछते हैं। महाराज जी बताएं किस तरह से ये अखाड़ा काम करता है, क्या इसकी कार्य योजना होती है, क्या इसका इतिहास है, कब गठन हुआ है? श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, ये अखाड़ों की परंपरा तो अनाद है, बीच बीच में इनका पुनर्गठन होता रहता है। तो हमारा ये जो अभी वर्तमान व्यवस्था हमारी जो चल रही है पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की, उसको पुनर्गठन किया हमारे एक बहुत ही दिव्य महापुरुष हुए निर्वाण प्रीतम दास जी महाराज। उन्होंने संवत 1825 में इस पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का पुनर्गठन किया और व्यवस्थित किया इसको। और तब से जो परंपराएं मर्यादाएं वो निर्वाण प्रीतम दास जी उस समय जितने महापुरुष थे जिन्होंने इसके पुनर्गठन में अखाड़े के व्यवस्थित करने में अपना सहयोग दिया, वो सब लोगों ने मिल कर के जो रूल बनाए, जो नियम बनाए, उन्हीं के अनुसार ये आज तक पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन चल रहा है। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का मुख्यालय यहाँ तीर्थराज प्रयाग में ही है। 27 शाखाएँ इसकी विविध शहरों नगरों में हैं, तीर्थों में हैं। और कुंभ मेले में विशेष रूप से चारों कुंभ मेला करना ये अखाड़ों की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर ये भूमि प्रशासन ने हमको उपलब्ध कराई है। अब यहाँ पर जो अखाड़ों की भाषा में बोलते हैं छावनी का निर्माण कार्य इस समय आप चल रहा है। आप देख रहे हैं सामने, यहाँ दिव्य एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जहाँ पंचदेव हमारे इष्ट हैं, जो पंचदेव उनकी स्थापना होगी। सूर्य के रूप में अग्निकुंड की स्थापना होगी।
शिव के रूप में शिवलिंग की स्थापना होगी, गणेश जी की स्थापना होगी, परंपरा माँ भगवती जी की स्थापना होगी और मध्य में हमारे जो है लड्डू गोपाल उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान उनकी स्थापना यहाँ पर होगी। और धर्म ध्वजा स्थापित किया जाएगा हमारा 10 जनवरी को। 10 जनवरी को धर्म ध्वजा जब स्थापित हो जाएंगे तो उस समय से कुंभ मेले की सारी परंपराएं मर्यादाओं का पालन करना और उनके अनुसार ही सारी दिनचर्या निर्धारित हमारी हो जाएगी। 10 जनवरी से लेकर के लगभग 8 फरवरी तक ये कुंभ मेले में अखाड़ा रहेंगे। बसंत पंचमी का स्नान करने के बाद शुभ मुहूर्त में फिर ध्वजा साहब का विसर्जन करते हैं। उसके बाद ये छावनियाँ खाली करके अखाड़े अंतिम जो है कड़ी पकौड़ी का भंडारा करके फिर यहाँ से हम लोग प्रस्थान करते हैं। तो अभी तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन। हम जितने भी हमारे संत हैं, महापुरुष हैं, भारतवर्ष में या देश विदेश में कहीं भी रहते हैं और उनसे जुड़े हुए अनुयायी भक्त हैं, उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान के जो भी अनुयायी भक्त हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं कि सभी लोग आएँ और कुंभ मेले का आनंद लें, आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने को ओतप्रोत करके यहाँ से जाएं। बिल्कुल। जो पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा है ये हमेशा सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता है और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। हाँ जी, पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की विशिष्ट परंपरा रही है और सनातन धर्म कैसे मजबूत हो और जो इसकी मर्यादाएं हैं, परंपराएं, वो समाज में कैसे पहुँचें और लोग उनका पालन करें, इसके लिए जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं वो निरंतर ये प्रयास केवल कुंभ मेलों में नहीं है, निरंतर रहता है। हम अपनी मंडली लेकर के आज भी बड़े अखाड़े की जो मंडली है, जमात जिसे कहते हैं, वो आज भी निरंतर पूरे देश में हम लोग भ्रमण करते हैं और कुंभ मेले के हिसाब से उसके पूरे मार्ग बने हुए हैं। उन मार्गों पर जहाँ जहाँ हमारे संत निवास करते हैं, वो चाहे छोटी कुटीचर हैं या बड़ा आश्रम है या कोई जंगल में बैठा है या कोई नदी किनारे है या कोई नगर में है, हर आश्रम में हम जाने का प्रयास करते हैं, पहुंचते हैं। एक बार 15 वर्ष में पूरे देश का एक परिक्रमा लगता है और हर जगह जा कर के वही लंगर चलाना, मंदिर में आरती पूजा, सत्संग, प्रवचन और सनातन धर्म की जो बारीकियां हैं उनको जो समाज के सामने रखना, उनके बारे में प्रकाश डालना, ये कार्य हमारा निरंतर चलता रहता है। और इसी कार्य को बृहद रूप में करने के लिए हम लोग यहाँ कुंभ मेले में भी आते हैं। यहाँ 10 जनवरी से निरंतर अखंड जो है सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक लगातार यहाँ सत्संग चलेगा। अलग अलग विद्वान अपने अपने समय पर सत्संग करेंगे, निरंतर यज्ञ होगा, पंचदेव का आराधन होगा, भगवान शिव का अभिषेक होगा, परमा माँ भगवती का अभिषेक निरंतर होगा, गणेश जी का अथर्वशीष से पूजन होगा और साथ ही अखंड भंडारा चलेगा। कोई आए कोई पाए, किसी को पूछते नहीं हम लोग कि कहाँ से आए हो या कौन वर्ग है तुम्हारा या क्या जाति है या कोई कौन से प्रांत से हो, ये कुछ नहीं पूछते। सब आए, बैठ कर के भव्य बड़ा पंडाल बनाएंगे यहाँ, जिसमें एक बार में कम से कम 1500-2000 लोग बैठ के भोजन कर सकें, इतनी व्यवस्था हम करेंगे। और ये अखंड रूप से हम लोग 10,000 लोगों को लगभग रोज़ भोजन यहाँ कुंभ मेला पर्यंत कराएंगे। बिल्कुल महाराज, एक चीज़ और है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अब की बार का जो कुंभ है दिव्य और भव्य बनाने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं, उसको लेके किस क्या? नहीं, ये बहुत अच्छा विचार है। देखिए, ये कुंभ मेला जो होता है इसकी अपनी एक युगों से विशिष्टता रही है कि इसमें जनता की भागीदारी होती है, सामान्य श्रद्धालुजनों की भागीदारी होती है, व्यापारी वर्ग भी इसमें किसी न किसी रूप में शामिल होता है। जो बौद्धिक वर्ग है हमारा, चाहे वो पूजा पाठ के रूप में हो या पत्रकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, सभी अपनी अपनी भूमिका कुंभ मेले में अपने अपने ढंग से निभाते हैं। और ऐसे में अगर शासन भी अपनी भूमिका को अच्छे ढंग से निभाने लगे तो निश्चित ही, और शासन ये ठान ले के इसे दिव्य और भव्य बनाना है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अद्वितीय बात है। और ये कुंभ मेला केवल मानवता को जोड़ने का एक प्रयास है।
मानव को मानव से जोड़ने का एक बड़ा उपक्रम है ये कुंभ मेला। दुनिया में ऐसे मेले कहीं नहीं लगते। और 40 करोड़ लोग कोई यूं ही नहीं आ जाते। 40 करोड़ लोग न तो अंधविश्वासी हो सकते हैं न वो हो सकते हैं। तो 40 करोड़ लोगों का या 50 करोड़ लोगों का इसमें भाग लेना, ये अपने आप में इसकी दिव्यता को बताता है। उस लोगों को सुगमता से लोग आएँ, स्नान करें, सत्संग सुने, प्रवचन सुने, संतों के दर्शन करें। इसके लिए जो भी उचित व्यवस्था है वो शासन को करना चाहिए, हर स्तर पर करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं कि अब की बार के कुंभ को दिव्य भव्य बनाएंगे और साधु संतों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, उसका विशेष ख्याल रखा जाए। नहीं, पूरा ख्याल रखा जा रहा है और योगी जी का जो संकल्प है वो बहुत ही सराहनीय है। और निश्चित ही ये कुंभ मेला तो सभी दिव्य भव्य होते रहें, लेकिन ये अति भव्य होगा और दिव्य होगा, तो इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। और हम लोग भी इसमें अपना पूरा जो योगदान दे सकते हैं वो अपना पूरा 100% योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, अब की बार का जो कुंभ हो दिव्य और भव्य हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और साथ ही जो साधु संत आए हैं, जो देश दुनिया से बड़े बड़े जो साधु संत हैं जिसको लोग देखना सुनना चाहते हैं, वो भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उनका भी कहना है कि अब की बार का जो कुंभ होगा दिव्य और भव्य होगा, जो न कभी ऐसा हुआ है न कभी ऐसा हो सकता है। ऐसा कुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में।